अब जीने की इच्छा खत्म हो गई है दीदी। मनीष के जाने के बाद जिंदगी में जैसे सारी खुशियां ही खत्म हो गई हैं। आप लोग घूमने चले जाइए। रितिका रो रो कर बोल रही थी और उसकी बड़ी बहन दीपिका अपनी छोटी बहन की ऐसी हालत देखकर जैसे हलकान हुई जा रही थी। जिस बहन को इतनी अच्छी तरह सजते संवरते देखा था, आज उसे यूं उदास देखकर उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट के फूल खिला सके। आज सब बाहर घूमने जा रहे थे और रितिका का दुख उसे खुश होने से रोक रहा था। तभी नन्ही मोना दौड़कर आई और रितिका से लिपट कर बोली, मासी आप जल्दी तैयार हो जाइए, आपके लिए मैं यह सूट निकाल कर लाई हूँ। और मोना ने एक प्यारा सा गुलाबी सूट अपनी मौसी के हाथ में पकड़ाया तो एक बार फिर रितिका फफक कर रो पड़ी। यह खूबसूरत गुलाबी सूट उसे मनीष ने दिया था। पिछले साल ही तो अपने जन्मदिन पर उसने यह सूट पहना था। तब मनीष ने उसे कैसे देर तक प्यार से निहारते हुए कहा था, रितु तुम इस सूट में कितनी प्यारी लग रही हो, एकदम अप्सरा जैसी। तुम हमेशा ऐसे ही खुश रहना, उदासी के रंग तुम्हारे चेहरे पर अच्छे नहीं लगते। याद रखो, मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। मनीष की यह बात याद आते ही मोना थोड़ी संयत हो गई और थोड़ी देर में आंसू पोंछकर तैयार होने चली गई। दीपिका और मोना यह देखकर बहुत खुश थे कि अब रितिका ने रोना बंद कर दिया था। थोड़ी देर बाद जब अपने चेहरे से उदासी की चादर फेंक कर सज संवर कर रितिका अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी, तब उसे यूं मुस्कुराते हुए देखकर दीपिका और मोना आश्चर्य में आ गई। दीपिका कुछ कहती उसके पहले ही रितिका खुद आगे बढ़कर बोली, चलिए दीदी घूमने चलते हैं, अब मैं तैयार हूँ। वाह, रितिका अचानक से कैसे मोना की बात मान ली और तैयार हो गई। तब रितिका ने भावुक होकर कहा, दीदी मुझे याद आया कि जिस मनीष की याद में मैं आंसू बहा रही थी, वह तो मुझे कभी उदास नहीं देखना चाहते थे। अगर मैं सच में उनसे प्यार करती हूँ तो मैं उदास रहूँगी तो उनकी आत्मा को तकलीफ होगी। इसलिए अब मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करूँगी। और अब चलिए जल्दी, देर हो रही है, हम सब घूम कर आते हैं। दीपिका ने इस बात की सराहना की कि सच में मनीष रितिका को बहुत प्यार करता था और वह उसे उदास नहीं देख सकता था। थोड़ी देर बाद सब घूमने निकल गए थे। रितिका उदास भी होती तो तुरंत उसे मनीष की याद आ जाती और वह फिर से मुस्कुराने की कोशिश करने लगती। धीरे धीरे रितिका जिंदगी की ओर फिर से हाथ बढ़ा रही थी। किसी के जाने के बाद जब जिंदगी बाकी रहती है तो उसे भी जीना पड़ता है और यह हम पर निर्भर करता है कि हम उस जिंदगी को रोकर गुजारें या फिर से जिंदगी की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा लें। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी आपको ये स्टोरी। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ ऐसी ही स्टोरी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए और औरों को भी खुश रखिए। धन्यवाद।